Yeah. It's just the tail. Oh. For some reason. Wait a minute. Not used to it. Well, we need the remote to control it. But it still works. Yeah. Let's see if it goes. Hello. Hello. You're connecting to audio. Hello. Hello. आपका आवाज नहीं आता है. Your sound is not coming. Now please unmute your this thing. Unmute कर लीजिए. Unmute. See on the left side, you will have mute, unmute. There. Yes, अच्छा. Good evening. Good evening, sir. Very good. So your interview is on which date? Sir, 23rd November. Acha, good. Acha, you are paid through Pay, say your Phone Pay or Google Pay? Sir, Google Pay. Google Pay. Acha, what is the name you are given? Sonali Verma? No. No, sir. Urvashi Vishnu. Jeep Google Pay उर्वशी. अच्छा, आपका मैसेज आ गया रिसीव्ड करके? हेलो. जी सर. Oh, that doesn't matter. If I'm not getting it. Urvashi name is not getting it. Doesn't matter. Now, what is your degree, please? Sir, BTech in Electronics and Communication Engineering. Oh, great. BTech in Electronics and Communication Engineering. Which year did you complete? Sir, in 2014. Acha, you are going to talk in Hindi, na? Mostly. Yeah. अच्छा, 2014 में आपने कंप्लीट किया था. उसका बाद में क्या करते थे आप? हाँ जी सर, 2014 में कंप्लीट हो गई थी, तो मेरे कॉलेज से इतना रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था. उस टाइम पे रिसेशन भी हो गया था और इतनी कंपनीज भी अवेलेबल नहीं थी. तो उसके बाद मैंने ट्राई किया था, लेकिन बीपीएल्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरी जॉब थी, तो उसमें मुझे दिल्ली, बैंगलोर, पुणे वगैरह शिफ्ट होना पड़ता. तो और मेरी मदर की कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, तो मैं शिफ्ट नहीं हो सकती थी उस टाइम पर. You are from which? Your native place is what? Moradabad in UP. Moradabad in UP. Where do you stay now? Sir, Moradabad में. Same place, same place. Yeah. In-laws also. In-laws also no, same. Sir, in-laws जो मेरे वहीं मुरादाबाद में एक विलेज है, मीरपुर, वहाँ के हैं. अच्छा, आपका नेटिव प्लेस, मदर का, फादर का नेटिव प्लेस? जी, मुरादाबाद, मेन मुरादाबाद. Oh, that is also. अच्छा, अच्छा, same place. Oh, very good, very good. बढ़िया हो गया. So,
So you could not go for other jobs because of the family conditions. जी सर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Any other places you worked after that? No. नो सर। So 2014 में आपने डिग्री कंप्लीट किया, अभी 7 साल हो गया। कब शादी जी हुआ सर। आपका? सर 2016 में मैरिज हो गई थी। अरे भाई, ओहो, 2016। और इतना जी दिन सर। अपने बैंक जॉब के लिए ट्राई करते हैं, नहीं करते हैं? सर एक्चुअली मेरी 2 ईयर की बेबी है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी टाइम निकालना था, तो इतना ज्यादा नहीं कर पाई थी प्रिपरेशन में। अच्छा, ठीक है। Then why did you not join before getting a baby? Why did you not try for a job before getting a baby where family was not permitting? नो सर, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, लेकिन थोड़ी सी मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी मेरी शादी के 6 मंथ बाद ही। Oh, sorry. तो सर So that was कंडीशन the, हो गई। yeah, that was the reason. Good. So you studied electronics and this thing, whatever it is. Now you want to come to bank. What do you know about RRBs? सर आरआरबी बेसिकली रीजनल रूरल बैंक, और ये आरबीआई के द्वारा ही सेटअप किए गए थे। और इसमें जो इनकी बेसिकली कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशन पे आए थे, वो नर्सिंग होम कमेटी थी। और ये जो फर्स्ट टाइम थे 2 अक्टूबर 1975 में लाए गए थे, और जो फर्स्ट आरआरबी था वो मुरादाबाद यूपी में ही प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से खोला गया था। और बेसिकली इनका मोटिव ये था कि Your रूरल। own place, your own place. Udhari start जी हुआ. सर। Very जी good. जी That bank is still सर। exists. मेरी That bank is जी still सर, मेरे घर की जी सर, मेरे घर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूरी उसका हेड ऑफिस है। excellent. Good. बताइए. Now, अ, tell me बे- what they are doing. उसका main functions क्या है? जी सर, जो बेसिकली लाए गए थे, ये जो रूरल एरियाज में या फिर अनबैंक्ड एरियाज है, उनको फाइनेंशियली इंक्लूजन में लेके आना। क्योंकि ज्यादातर जो रूरल एरियाज के होते हैं, उनकी हैबिट नहीं होती है सेविंग करने की, तो उनके लिए लाया गया था कि वो फाइनेंशियली हैबिट अपनी एस्टेब्लिश कर सके इनके थ्रू, और उनको जानकारी दी जा सके। जो अलग अलग स्कीम्स आती हैं फार्मर्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, तो उसके थ्रू उनको जानकारी दी जा सके, तो बेसिकली इसलिए लाए गए थे। Good. That's good. Then that's right. You told about financial inclusion. Then जी सर। can you tell me what are the various other measures by which government is aiming to get financial inclusion? So I will सर tell. सबसे पहले Yeah. But जी सर। ना बात ये है, ये RRB का अलावा क्या क्या steps लेता है for financial inclusion? सर कई बार क्या होता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं विलेजेस में, और माइक्रो एटीएम्स भी दिए जाते हैं जहाँ पे पब्लिक नहीं जा सकती, तो उनके लिए माइक्रो एटीएम्स भी हैं। मेरे विलेज में खुद एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आते हैं, जो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि हमको क्या जरूरत है क्या नहीं। अच्छा. और इनके लिए जो था एक, जी सर, Very good. प्रधानमंत्री जन धन। Very very happy. I have never met any banking correspondent. इसलिए तो आपको I am happy that you have met somebody. वो लोग क्या काम करते हैं? सर बेसिकली वो डोर टू डोर आते हैं। जैसे जो मेरे फादर है वो रिटायर्ड है, तो जो लोग जा नहीं पाते बैंकिंग तक, क्योंकि मेरे जो विलेज है उससे थोड़ा सा 2 या 3 किलोमीटर दूर आगे जाके है बैंक, मेरे विलेज में कोई भी बैंक नहीं है अभी तक, तो उनको बैंकिंग की सुविधाएं देने के लिए बेसिकली रखे जाते हैं। या फिर जिनको थोड़ी बहुत जरूरत होती है विड्रॉल्स वगैरह की, तो वो उसके लिए उनके पास माइक्रो एटीएम्स होते हैं, उसके थ्रू वो विड्रॉल भी कर देते हैं। वो कैश दे देता है? Is he giving cash? जी सर, थोड़ा बहुत कैश दे देते हैं। अच्छा. Similarly, he receives cash also from you in case of your deposit. जी जी, डिपॉजिट करने के लिए भी कैश लेते हैं। Very good. Acha, that's right. You told about banking correspondent. Next, what are the other measures taken by government for financial inclusion? सर 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना भी इसी के लिए लाई गई थी। उसके लिए उन्होंने 0 बैलेंस अकाउंट भी खोले थे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़ सके। Good. Then उसका अलावा? सर इसके अलावा उन्होंने मुद्रा लोन्स भी लाए गए थे, जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो नॉन कॉर्पोरेट एरियाज में है, उनको लोन्स प्रोवाइड करा जाए। इसमें बेसिकली उन्होंने 3 कैटेगरीज करी थी, शिशु, किशोर और तरुण, जिसमें वो 10 लाख तक के लोन प्रोवाइड करते थे लोगों को।
जिससे वो अपना स्मॉल बिजनेसेस ओपन कर सके या फिर एज ए एंटरप्रेन्योरशिप वो ला सके लोगों को। Okay. Now I was asking more keenly about financial inclusion. First step is RRB, opening more branches of RRB, and RRB is opening, having more bank correspondents. Then insurance schemes being offered like Atal Pension Yojana, PM जी JJBY, PMSSBY. इसका अलावा banks are, I mean, government is also keen on opening more small finance banks. जी, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, ये बात बताना है. How many small finance banks are there in our country now? 12 sir, 12, there are 12 small finance bank in our country। 11 plus 1. The one has जी been sanctioned recently. Good. How जी, many यूनिटी are, स्मॉल फाइनेंस बैंक। yeah, how many RRBs are there? Sir, according to April 2020, there are 43 RRBs in India। Very good. How many payment banks are there? Sir, 6 payment banks in India। Yeah. Can you name them? Sir, India Post Payment Bank, Airtel Payment Bank, Fino Payment Bank, Jio Payment Bank, and I NS, skip. NSDL. Yes, sir, NS, NSDL Payment Bank। yeah, good. Excellent. You remembered those names correctly. Very happy. Now, अभी हमको ये बताइए, you studied engineering and all that. जी सर। आपने बता दिया उधर में नौकरी नहीं, इधर इसलिए इधर आ रहे हैं. जी सर। आप ये भी बोला है आपको 2 साल का एक लड़की है. जी सर। उनको संभाल के आप कैसे काम कर सकते हैं? आपको देश से बाहर डालने से, पोस्टिंग देने से क्या करेंगे? सर बेसिकली तो मेरे जो फादर इन लॉ है मेरे साथ ही रहते हैं, तो वो मेरी बेटी की केयर करने में हेल्प करते हैं। और जैसे कि आरआरबीज की जो बेसिकली पोस्टिंग होती है वो यूपी में ही होती है, तो एज अ वो रिटायर्ड है, रिटायर्ड टीचर हैं, तो वो मेरे साथ ही रह सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सपोर्टिव है मेरी तरफ से, तो मुझे लगता है कि मैं दोनों ही लाइफ अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ उनके साथ रह के। सुपर. व्हाट इज योर हस्बैंड डूइंग? सर मेरे हस्बैंड जो है वो मैथ्स टीचर है प्राइवेट स्कूल मुरादाबाद में। अच्छा, फर्स्ट क्लास. जी तब तो आप मुरादाबाद से बाहर पोस्ट करने से तो he has to relocate to some other place. ये भी तकलीफ होगा ना? नहीं सर, मुझे लगता है कि वो भी मतलब मैंने उनसे बात करी है तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। जैसे मुरादाबाद में या फिर अगर मेरी कहीं और पोस्टिंग होती है बरेली, चंदौसी, तो सब जगह स्कूल्स अवेलेबल हैं। यूपी बोर्ड स्कूल्स तो हर जगह होते हैं, तो वो भी शायद मेरे साथ मैनेज कर सकते हैं। Very good. Excellent. That much cooperative is he help, is very helpful. जी सर। Excellent. How old is he? जी How old is he? कितना उम्र है उनका? सर, 32 ईयर। Only 32. Good. जी सर। Excellent. Excellent. Best wishes. Now, ये बात बताइए हमको, बैंक कैसे प्रॉफिट बनाता है, इनकम कैसे बनाता है? सर बेसिकली बैंक्स के जो अपना सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। वो बैंक इंश्योरेंस कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, तो अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। लॉकर फैसिलिटी से भी वो अपने जो चार्जेस लेते हैं उनसे भी उन्हें मिलता है। न्यू चेकबुक इशू करते हैं, उससे भी उन्हें इनकम होती है। और एटीएम एसएमएस चार्जेस से भी उन्हें इनकम कलेक्ट होती है। But you have to specifically mention banks earn income from the interest on loans and advances given. जी सर। Then हाँ, banks मैंने स्किप also कर दिया एक पॉइंट। banks also earn interest out of the investments made by in government securities and shares dividends. जी सर। अभी बताइए. Now tell again, what is the ways by which banks get profit, I mean income? सर जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं उस पे जो उनके इंटरेस्ट के थ्रू जो उन्हें पैसे मिलते हैं उससे उनकी इनकम होती है, प्रॉफिट कमाया जाता है। और जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते हैं, गवर्नमेंट्स की या फिर बॉन्ड्स लेते हैं, उसके भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो उनसे भी उनको प्रॉफिट होती है, इनकम होती है। Good. Happy. Now tell me about priority sector lending.
सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऐसे सेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के जहाँ पे डेवलपमेंट्स की ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे आरबीआई ने 8 जो सेक्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल रखा है और उसने कंडीशंस भी दे रखी हैं। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ परसेंटेज उसी सेक्टर्स में अपना लोन का देना पड़ेगा। जैसे जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए वो 40% है उनकी एएनबीसी का। पब्लिक सेक्टर नहीं है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। जी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है उनको 40% देना है अपनी एनबीसी का और इसी तरीके से जो आरआरबीज है उनको 75% प्रोवाइड करना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ऑल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक 75%। जी सर। गुड। वो प्रायोरिटी सेक्टर का सेक्टर जानते हैं आप? जी सर। बताइए। सर उसमें 8 सेक्टर आते हैं। एग्रीकल्चर आती है, एजुकेशन आती है, एक्सपोर्ट आता है, सोशल सोसाइटी आती है और अदर्स फील्ड है। इसमें एमएसएमई है। गुड। सर अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। No. Which one did you omit? Export did you say? Export बता दिया। Housing, education, हाँ जी हाउसिंग रह गया। renewable energy. हाँ हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2 रह गए। अच्छा, then startups भी बोलना है। इसका अलावा सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी में हाँ आएगा। फार्मर्स को सोलर एनर्जीज के लिए दिया गया और स्टार्टअप को 50 करोड़ तक के उनके इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इंक्लूड किया गया है। और एमएसएमई में 2 सेक्टर्स रिटेल और होलसेलर ट्रेडर्स को भी इंक्लूड किया गया है। Super. Good. You told this nicely, better than other candidates. You are able to tell this. Very happy. So are you willing to relocate yourself to any place in Uttar Pradesh? जी सर। Good. Very good. How do you see yourself 5 years from now? Imagine you are appointed as officer. How do you see yourself after 5 years? सर जैसे कि मुझे 5 इयर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ऑफिसर स्केल 2 ऑफिसर स्केल 3 के लिए प्रिपरेशन करूंगी और उस पोजीशंस को लेने के लिए कोशिश करूंगी। Good. Very good. Badhiya. Very happy. Acha, why all these years you are not joined? I am not able to understand. Were you writing and not getting selected to interview? क्या कैसा होता था ना क्या? Were you writing? नहीं सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाता था। अच्छा, मेंस क्लियर नहीं होता। वेरी गुड, दैट्स राइट। सो सर आरआरबीएस का मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर इन द मेन एग्जाम? सर 105 ओनली। कम हो गया ना? कम हो गया। सर कई थोड़ा सा डाउट लगा। जी सर। कोई बच्चे बोलते हैं 130 आंसर किया है, 115 आंसर किया है। जी सर वो एक्चुअली मुझे एक्यूरेसी की लगता है तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। जबकि मैंने आरबी क्लर्क का दिया था तो उसमें मैंने 140 किए हैं। 140 किया। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ आरआरबी बता दिया। डिपॉजिट का बारे में हमको कुछ बताइए। केवाईसी क्या है, वो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं? हाउ आर बी टेकिंग इट, व्हाई इज इट बीइंग टेकन? केवाईसी सर केवाईसी बेसिकली नो योर कस्टमर है और ये एक तरीके से इसमें क्या होता है जो पर्सन है उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें जो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई है उसने 6 डॉक्यूमेंट फिक्स कर रखे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडीज। तो इसके थ्रू वो पर्सन्स की क्या करते हैं केवाईसी करते हैं कि ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से तो वो इंक्लूड पैसा नहीं है या फिर वो गलत तरीके से पैसा जमा तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये किया जाता है। सुपर गुड। जी I'm सर। happy. Please tell me what is pledge, what is hypothecation, what is mortgage? सर प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज जो है ये एक तरीके से लोन्स के एज अ सिक्योरिटी दी जाती है। प्लेज में जो होता है उस जैसे सपोज हमने गोल्ड लोन लिया है तो जो हमारा गोल्ड होगा वो बैंक के पास होगा लेकिन हमारे पास उसकी वो है अथॉरिटी है कि वो मेरा ही है, बैंक उसको नहीं ले सकता। और ऐसे ही हाइपोथिकेशन में क्या होता है कार लोन होता है, बैंक के पास कागज तो होते हैं लेकिन मैं उस कार को यूज कर सकती हूँ। और मॉर्टगेज जो होता है वो एक तरीके से इमूवेबल सिक्योरिटी होती है जैसे कि हम हाउस लोन में लेते हैं। तो जो हाउस की रजिस्ट्री होती है वो बैंक के पास जमा होती है लेकिन मैं उस हाउस में रह सकती हूँ। सुपर,
Who has taught you all this? Is it that your father-in-law taught you or your husband taught you? सर मेरे हस्बैंड भी हेल्प, मतलब मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं उनसे पढ़ लेती हूँ या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, तो उससे मुझे जानकारी हो जाती है। Super. जी सर। You are answering very well. सर एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ये नेचर में है कि मैं सब लोगों से ना डिस्कस करती रहती हूँ, जो भी चीज मुझे समझ नहीं आती है, तो जिसका भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसको ग्रैब कर लेती हूँ। Good. What are your hobbies? सर मेरी हॉबीज है, मुझे रंगोली बनाना पसंद है और मेहंदी डिजाइन भी लगाना पसंद है, Mm-hmm. और अपने डॉटर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना भी मुझे अच्छा लगता है। Mm-hmm. What is she जी doing nowadays? She is walking. She is talking. Is she talking? सर वॉकिंग तो वो 6 मंथ से करती है, थोड़ा थोड़ा बोल लेती है, कुछ शब्द बोल लेती है, पूरा सा नहीं बोल पाती। Mm-hmm. कोई बात नहीं. जी सर। No problem. So be talking to her more. You have to talk to her a lot. Make her understand about all that. ठीक है? जी सर। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? ECE. जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वो तो सब भूल गया होगा ना मेरा ख्याल से. सर थोड़ा थोड़ा याद है, ज्यादा नहीं, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइसेस याद है, वैसे नहीं। थोड़ा अच्छा, सा रिवाइज करा है, मतलब इंटरव्यू के लिए अगर आ जाता है तो। what is electromagnetic? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम्म. सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक्स और मैग्नेटिक वेव्स होती है एक साथ ट्रेवल करती है। हम्म. अच्छा, what is a black hole? Hello. जी सर। They have asked this question to one guy, and that guy has told, I was aghast. What is a metaphor? Then मेटा एटम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन फील्ड क्या है, ये सब सर पूछा है. एटम तो स्मॉल, जी एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल माना जाता है। गुड. कैन यू टेल मी व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सर वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक तरीके से नारी सशक्तिकरण है। इसके लिए गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं जिससे कि जो वुमेन्स हैं वो आगे आए और मतलब इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा पार्ट अपना डिवोट करें। जैसे नाबार्ड की एक स्कीम भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसके थ्रू भी वुमेन एम्पावरमेंट किया जाता है और कई सारी कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मी टू कैंपेन था, फेसबुक पे आया था, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और केरला में बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं जिससे कि वुमेन जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपनी अपनी फैमिली का और अपने लिए एक अर्निंग डिसाइड कर सके। सुपर. This question has been asked. If you know, you tell me the answer. Otherwise, you prepare. What is artificial intelligence and जी सर। blockchain? जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक तरीके से हमारा 5th जनरेशन है। जैसे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी 4 जनरेशंस में हम अभी काम कर रहे हैं वीएलएसआई में, इसी तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी जाती है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो भी डिवाइसेस होंगे वो आर्टिफिशियली जैसे पर्सन्स की तरह माइंड काम करते हैं, वैसे ये डिवाइसेस काम करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं रोबोट्स जो होते हैं। ब्लॉकचेन जी का सर। मतलब जानते हैं? जी सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की वजह से न्यूज में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सिक्योर्ड माध्यम के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का क्योंकि कोई भी बेस नहीं है, वो एक कंप्यूटर में स्टोर रहती है, ना ही उसका ये पता है कि वो कहाँ से आई है और कहाँ पर जाएगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको एक ऐसा पाथ देती है जिससे कि वो सिक्योर रहता है, बीच में से कोई लूप होल्स वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है उसमें। ब्लॉकचेन कैसे यूज होती है बैंकिंग में? ब्लॉकचेन कैसे यूज होती है बैंक? एक क्वेश्चन पूछा है. आई डोंट नो विच प्लेस, आई डोंट नो. इज इट गिवन? नो, इधर दिया नहीं. तो हाँ, ब्लॉकचेन का लखनऊ में पूछा है जी. आप यू आर फ्रॉम लखनऊ? अरे भाई. हाँ सर, मेरा पैनल लखनऊ में ही है इंटरव्यू का। पैनल नंबर 1 में पूछा है जी. सब पैनल 1 ही है मेरा। अरे भाई, then you be ready with all these questions.
सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुझे प्रोसेस तो पता है, लेकिन वो बैंक में कहाँ पर नो यूज नो, होती है? आई आप थिंक नोट चेक कर लीजिए, ट्रांजेक्शन सिस्टम में। प्रिपेयर कर दीजिए, पता नहीं ब्लॉकचेन कैसे यूज होती है बैंकिंग में, सर्च कर लीजिए। इसका ठीक है अलावा सर। ये भी पूछा है कौन से बैंक ने यूज की है ये। आई थिंक दे आर आस्किंग विच बैंक हैज यूज्ड इट, करेक्ट? जी सर। अच्छा, ये क्वेश्चन तब हमने हमारा टेलीग्राम में पोस्ट किया जी। सर मींस आज किया है? नॉट आज के नहीं, बहुत दिन पहले ही डाल दिया। कौन से बैंक में रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी को यूज किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ठीक है सर, सर। अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और कहाँ यूज होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये अलेक्सा और सिरी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज जी करते सर, हैं। जो चैटबॉट बनाए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। जैसे ईवा आ गया था अभी, आईसीआई बैंक के लिए आया था, तो ईवा वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चैटबॉट बनाए गए थे। ये हमारी लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दिस इज the interviewer is asking, ये हमारी लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि अलेक्सा धर्मेंद्र का सॉन्ग लगाओ। they are asking question like this। जी तो सर। तो ये कैसे हो रहा है सर हमारी आई थिंक लैंग्वेज? गूगल से कनेक्टेड होते हैं ना डायरेक्ट, तो जैसे हम गूगल पे वॉइस वाली ऑडियो वाली ऑप्शन होता है, तो वैसे शायद उसी के थ्रू कर देते होंगे। सुपर, गुड हम्म। गुड। क्योंकि अभी भी गूगल क्रोम्स वगैरह पे हम डायरेक्ट वॉइस से बोलते हैं कि व्हाट इज मीन बाय बैंक, तो वो डायरेक्ट उसका वॉइस मैसेज भी आता है और लिखा हुआ भी आता है, दोनों आते हैं। I don't know तो उसी what is, टेक्निक। yeah, अभी आई एम रीडिंग आउट what is given in the question paper। अरे भाई, ये तो बहुत ज्ञानी लड़की आगे है हमारे बीच। व्हाट इज दैट? ज्ञानी लड़की मीन्स व्हाट? सर मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़की आ गई अच्छा, है, जो हम ज्ञा पूछ रहे हैं उसका आंसर दे रही है। हाँ, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग इटसेल्फ दे आर आस्किंग लाइक दिस। अच्छा अच्छा, आफ्टर हर आंसरिंग दिस दे आर टेलिंग लाइक दिस। अरे अरे भाई, ये तो बहुत ज्ञानी लड़की आगे हमारे बीच। सेकंड मेंबर, मुझे फेस कीजिए, मुझे फेस कीजिए। ऐसे ओके सर, क्या पढ़ा है आपने? सर अपने होम टाउन के बारे, आई मीन दीज आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। अपने होम टाउन के बारे में और आरआरबी की हिस्ट्री वगैरह। ओके, आरआरबी कैसे बनाएंगे? आई स्टार्टेड आंसरिंग बाय वाचिंग एवरीवन वन बाय वन। सर सेड, आप मुझे फेस कीजिए, मेरा क्वेश्चन है ना ये। I said, okay, sir, sorry, sir. I told the reason and told Swaminathan recommended government to form some bank। अरे wrong कर दिया, गलती बोल दिया, नरसिम्हन का बदला स्वामीनाथन बता दिया। And so first RRB was formed। ये सब तो ठीक है। I was asking about के RRBs तो क्यों बनाया गया, क्या जरूरत है? Then he said, कहाँ से पढ़ा है से आपने ये? I said, sir, इंटरनेट से। इंटरनेट से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, 90% गलत ही होती है। यू शुड जी सर, रीड उन्होंने योर। आरबीआई से सजेस्ट किया था, ये शायद मैंने हाँ पढ़ा है थोड़ा सा हाँ, रिव्यू। ये उन्होंने पढ़, बोला कि आप RBI.org से डायरेक्ट जानकारी लिया करो। करेक्ट, ये तो सेम थिंग आई एम टेलिंग। देन फीमेल मेंबर, आपका हॉबीज क्या है? आई सेड पोएट्री, बट ड्यू टू माय स्टडीज आई कुड नॉट रीड। She said, okay, chairman sir, आपने कौन से बुक्स रीड के हैं? I said, सर अभी तो बैंकिंग की रीड कर रहे हैं, मास्टर्स के टाइम पर कोई रीड की को। I said, सर तब मास्टर्स की। देन आपका इंटरव्यू हो गया है, बट एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुक्स रीड्स किया करो, अच्छा होता है। I said, जी सर, मैं भी चाहूँ कि जी फ्यूचर में रीड करो। ओके, कैन गो नाउ।
थैंक यू। ये सब हमने उसमें डाला है जी। जी सर, मैंने शायद मुझे सर ब्लॉकचेन वाला पार्ट याद नहीं था, बट नीचे जो ये वाली चीज हुई थी ना कि आपने इंटरनेट से क्यों पढ़ा, आरबीआई से पढ़ो, सर ये मैंने पढ़ा था। Very good. You are answering very well. This is जी one सर, of the थैंक यू सर। one of the very good interviews I have had for RRB. God bless you. After interview, please send me the list of questions. जी सर। Okay. Yeah. Thank you so much. You remitted today or yesterday? सर यस्टरडे। Yesterday. तो I जी was सर। looking at today, इसलिए तो हमको आपका नाम नहीं मिला. 1 minute. Your name is Rahul, Sonal, Naveen, Manoj, और here आएगा सोनाल वर्मा ना? नो. नो सर। हाँ, और उर्वशी नहीं है जी, इसमें आया नहीं. मे बी यू आर remitted in फोन पे और सो. प्लीज चेकअप कर दीजिए. सर मैं दोबारा कर दूंगी, अगर उसमें मैसेज आएगा तो कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा रिमिट कर दूंगी। नो, दोबारा रेमिट जरूरत नहीं, बट इसमें आया नहीं. बिकॉज ऑल द डिटेल्स आर गिवन हियर. हाँ जी सर, हो सकता है मेरा नेट में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि कनेक्ट होने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या पता वो हुआ नहीं हो। मैं चेक कर लेंगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से करवाया था। हाँ, ये तो नहीं हुआ. That is why हाँ you जी are सर। not knowing it. Doesn't matter. If you don't get हाँ it जी। through this, you get it done through phone pay जी सर। or ओके। Paytm. पेटीएम सर, Yeah. पेटीएम नहीं यूज करती मैं, तो गूगल पे या फोन पे यूज करती हूँ। Very good. दोनों में try कर लीजिए. Anyone. If not today, tomorrow you remit. No hurry. Don't disturb him now. Let him sleep. Tomorrow morning देख लो. Best wishes. सर जी सर, सर मैं दोपहर में कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह मुझे निकलना है, मेरी ट्रेन है 6:30 बजे की, मैं कल ही चली जाऊंगी लखनऊ। अच्छा अच्छा, ठीक है. उनको बोल के जाइए, वो करेगा तो कर लीजिए, और आप क्या कर सकता तो आप कर लीजिए. एंड जस्ट ठीक है मैसेज सर। मी आफ्टर इट इज डन. सेंड द जी सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट. हाँ जी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको व्हाट्सएप वेरी पे। गुड, वेरी सर गुड. अगर मुझसे वीकनेसेस पूछी जाए तो मैं क्या बता सकती हूँ? मैं कुछ ये बता सकती हूँ कि सर जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मैं उसे खुद कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, एकदम से शेयर की नहीं करती हूँ। अच्छा, आई एम no, you can say I get worked up when a particular thing is not completed on time, so I used to get worried. Now when I work in a group, ऐसा बोल दीजिए, when I work in a group, sometimes and other members do not do work properly, I get tensed. I am aware of that. It is not correct. I am trying to overcome that by doing yoga and meditation. आपका योगा मेडिटेशन का क्यों जरूरत है? इफ यू टेक केयर ऑफ योर डॉटर, दैट इज सफिशिएंट. समझ गया? सर मतलब डॉटर की केयर करने है तो इसलिए जरूरी है? नो नो, यू शुड नॉट से आई एम मैनेजिंग डॉटर बाय गेटिंग ओवर. नो, ऐसा नहीं है. बट जी यू हैव टू सर। टेल देयर आई एम डूइंग योगा और मेडिटेशन. कुछ जानते हैं मेडिटेशन का बारे में? जी सर। जी सर। कुछ बता दीजिए बस. यू आर सर टेकिंग योगा योर एनी वीकनेस, आप बताने से तो you have to tell I am overcoming it by taking steps. बाय टेकिंग। Steps. ओके। That's all. Otherwise, you have done everything correct. And if you have scored good marks in the written test, you will certainly get this job. I have no doubt about it, because your communication skill is excellent. Why you could have become a teacher or a lecturer in some college. Teacher, हाँ, इतना अच्छी बोलती है. You are talking very well. जी Because सर। you are in the family of teachers, you know. जी Father-in-law सर। teacher, husband teacher. So जी सर। टीच करके करके ऐसा हो गया. Best wishes. God bless you. जी सर। Thank you. थैंक यू Bye. सर। Bye. बाय। Is it okay to use it in our YouTube? No problem. नो सर, यस यू कैन यूज इट। Thank you. Bye. बाय, थैंक यू। Good job.